किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मई के महीने में गन्ने में जो है कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए, कौन कौन से उर्वरक हमें डालने चाहिए, कौन सा स्प्रे हमें करना चाहिए, जिससे कि जो गन्ने का उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा निकल करके आए और जो गन्ने की टिलरिंग है वह भी बहुत ही शानदार निकल करके आए। तो किसान साथियों, बात करें तो 10 मई हो चुका है और 10 मई के बाद गन्ने के अंदर जो स्प्रे करना है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए मैंने 3 से 4 स्प्रे ऐसे लिए हैं। यदि इन सबको स्प्रे करके अपने गन्ने की फसल के अंदर स्प्रे करते हैं तो चाहे वो आपका पौधा गन्ना हो, चाहे वो आपका पेड़ी गन्ना हो, दोनों ही गन्नों के अंदर ये बहुत ही गजब का रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। और इस स्प्रे को जो है बात करें तो आपको कम से कम गन्ने की फसल के अंदर 2 बार अवश्य करना चाहिए। और यदि मान लीजिए आज की डेट में आपने इस स्प्रे को किया तो आज से कम बात करें तो 2 से ढाई महीने बाद जो है आपको फिर दोबारा से इसी स्प्रे की डोज को दोबारा से अपने गन्ने की फसल के अंदर उपयोग में लाना है। यदि आप इससे करते हैं तो आपके गन्ने का जो उत्पादन है बात करें तो बहुत ही बम्पर और बहुत ही शानदार उत्पादन आपको निकाल करके देगा। किसान साथियों, बात करें पहले मैं आपको बता दूं कि इस महीने में आपको मई के महीने में कौन कौन से कार्य करने हैं और उसके बाद में मैं आपको स्प्रे के बारे में जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, बात करें तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाइयों, बात करें तो क्या क्या कार्य आपको करने हैं। यदि इस समय पर जो गन्ने की फसल देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें खरपतवारों का, किसान साथियों, यदि देखने को मिले तो खरपतवारों को नष्ट कर दें, पूरा खेत एकदम साफ कर दें। कोई भी खरपतवार आपके गन्ने की फसल के अंदर उगा हुआ ना हो। किसान भाई, चाहे आपका पौधा गन्ना हो या फिर पेड़ी गन्ना हो, उसके अंदर कोशिश करें कि खरपतवार बिल्कुल ना उगने पाए। यदि खरपतवार उगाए हैं तो उसे आप किसान साथियों कल्टीवेटर की सहायता से या फिर फावड़े की सहायता से उन खरपतवारों को निकाल दें। क्योंकि यदि खरपतवार हमारे गन्ने की फसल के अंदर होंगे तो जितना भी खाद या फिर जितने भी स्प्रे अपने गन्ने की फसल के अंदर लगाएंगे उसका कम से कम 15 से लेकर के 20% बात करें तो जो रिजल्ट है वो कम आएगा। क्योंकि बात करें तो वो जो पावर है खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं गन्ने के अलावा, तो इसलिए खरपतवारों को आपको नष्ट करना है। दूसरा किसान भाइयों, आपको अपने गन्ने की फसल की जुताई अवश्य करवानी है, चाहे वो आप कल्टीवेटर की सहायता से करवाएं या फिर आप रोटावेटर की सहायता से करवाएं। गन्ने की जुताई आप लगातार करवाते रहें। कम से कम बात करें तो आपको 2 से लेकर के 3 जो है गन्ने की जुताइयाँ करवानी चाहिए। और उसके साथ साथ बात करें तो फावड़े से या फिर जो कस्सी होती है उसकी सहायता से भी बात करें जो गन्ने की खुदाई है वो करवानी चाहिए। यदि आप गन्ने की जड़ को बात करें तो कोका रखेंगे, बुरबुरा रखेंगे तो गन्ने की फसल की साइड से टिलरिंग काफ़ी तेज़ी से होगा, फुटाव काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी संख्या में जो कल्ले होंगे वो गन्ने की फसल के अंदर से निकल करके आएंगे। जितने ज़्यादा कल्ले गन्ने की फसल के अंदर से निकलेंगे उतना ज़्यादा किसान भाइयों जो उत्पादन होगा गन्ने का वह अच्छी तरीके से निकल करके आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है, आप किसान साथियों देखेंगे खेत में कि कुछ खेतों में जो है हल्का सा छोटा छोटा ब्यात निकल कर चल रहा होता है। क्योंकि गन्ने की फसल के अंदर जो खेत के अंदर खरपतवार ना हो और जो किसान साथियों बात करें तो उसमें जो है काफ़ी अच्छा कल्लों का फुटा होगा किसान साथियों और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। नीचे से ट्रिलिंग निकलने में पौधे को दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं किसान भाई स्प्रे की कि इतना कार्य करने के बाद आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर कौन कौन से स्प्रे कितनी कितनी मात्रा में करने चाहिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सिंचाई करने से पहले आपको स्प्रे करना है और उसके अगले दिन आपको अपने गन्ने की सिंचाई अवश्य ही कर देनी है। एक बात का आपको और ध्यान देना है कि इस सिंचाई के कम से कम 15 दिन के बाद आपको दूसरी सिंचाई भी अवश्य करवानी होगी। जब गन्ना हल्का सा किसान साथी फुटाव मारना शुरू कर दे उस टाइम पर आपको दूसरी सिंचाई करनी है। उससे पहले दूसरी सिंचाई आप ना करें। सिंचाई करने में लगभग 20 दिन का गैप रखें। किसान भाई, सबसे पहले मैं बता दूं, आपको लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया लेनी है और इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको NPK 18-18-18 जो आता है इसकी मात्रा भी आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। जो आपको NPK लेना है कोशिश करें कि आप इफ़को कंपनी का लें या फिर एरिस कंपनी का लें या फिर किसान साथी माधवान का लें। ये मात्रा आपको 80 रुपये से लेकर के 150 रुपये के बीच में मिल जाएगी। इसके अंदर सल्फर की मात्रा ऐड होती है जो गन्ने की फसल के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको बायोवीटा की मात्रा लेनी है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। बायोवीटा किसान भाइयों बात करें तो यह सीवेड एक्सट्रैक्ट होती है, काफ़ी शानदार रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट है। इसके अंदर सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व मौजूद होते हैं, गन्ने की फसल के लिए काफ़ी लाभकारी ये होता है। और इसके साथ आपको लेना है फिप्रोनिल 5% एससी फॉर्म में आपको मिल जाएगा और इसकी मात्रा भी आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों लेनी है। इस तरीके से ये 4 हो जाती हैं, यूरिया हो गया, NPK हो गया, सागरिका और फिप्रोनिल। और किसान भाई यदि आप इसके बाद इस समय पर कैल्शियम नाइट्रेट का बात करें, पैक आपके पास है या फिर कैल्शियम नाइट्रेट आप ला सकते हैं, तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट भी इसमें मिला लेना है और कैल्शियम नाइट्रेट को इन चारों के अंदर अलग से घोल करके फिर मिक्स कर देना है। किसान भाइयों लगभग 350 लीटर पानी के अंदर आपको इन सभी खादों को, इन सभी उर्वरकों को एक साथ मिक्स कर लेना है और अपने गन्ने की फसल के अंदर किसान साथियों आपको इसका स्प्रे कर देना है। यदि आप इस तरीके से इस पर अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं
तो किसान साथियों बात करें तो उसके बाद अपने गन्ने की सिंचाई कर देते हैं। इतना करने के लगभग 2 से ढाई महीने बाद आपको यही डोज जो है दोबारा से अपने गन्ने की फसल के अंदर लगा देनी है। तो आपके गन्ने का जो उत्पादन होगा वो बहुत ही शानदार, बहुत ही बम्पर उत्पादन देखने को मिलेगा किसान साथियों। काफ़ी बेस्ट रिजल्ट रहेगा। तो ये मैंने कंप्लीट वीडियो आपको जो है इस चीज़ के लिए बताई है कि आपको कौन कौन सा स्प्रे जो है करना है। यदि इन सभी का आप स्प्रे कर देते हैं तो गन्ने की ग्रोथ भी होगी, टिलरिंग भी होगी, गन्ने में रोग भी नहीं लगेगा और गन्ने का जो साइज़ होगा वो भी काफ़ी अच्छा निकल कर किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगा। और सभी के यदि मैं इसके खर्चे की बात करूँ तो लगभग बात करें किसान साथियों तो लगभग इसका जो खर्चा आएगा बात करें तो 1100 से लेकर के 1200-1300 रुपये तक का खर्च मात्र आएगा इस टोटल चार्ट का। यानी कि बात करें तो आप कोराजन का स्प्रे एक तरफ से करते हैं तो कोराजन से ये काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा और बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देगा गन्ने की फसल से किसान साथियों। बात कर लेते हूँ कि कितने दिन की फसल में आपको ये कार्य करना है। तो किसान भाइयों कम से कम जो आपकी फसल होनी चाहिए वो बात करें तो 60 से लेकर के 90 दिन की जब फसल हो तब आपके किसान साथियों इस चीज़ का स्प्रे करना है। 60 दिन से पहले कि गन्ने की फसल पर स्प्रे ना करें। गन्ना थोड़ा सा यदि बड़ा है तभी आप स्प्रे करेंगे, तभी ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। आपको मेरी यह वीडियो जो है कैसी लगी, आपको मेरा ये चार्ट कैसे लगा, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।